आज हम बात करेंगे भारत के सबसे उन्नत फाइटर जेट तेजस के उस ऐतिहासिक मिशन की, जिसने भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ की क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। यह है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग स्ट्राइक, यानी मानवयुक्त और मानव रहित विमानों की संयुक्त शक्ति। हाल ही में कोंकण के समुद्री तट पर तेजस फाइटर जेट ने 2 मानव रहित ड्रोन के साथ मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन किया जो आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदल सकता है। इस मिशन को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर संचालित किया। इसे MUMT मैरीटाइम स्ट्राइक मिशन नाम दिया गया है। सोचिए, एक ओर आसमान में उड़ रहा तेजस और दूसरी ओर उसके साथ उड़ रहे 2 स्मार्ट यूएवी ड्रोन। ड्रोन समुद्र के ऊपर दुश्मन के जहाजों की तलाश कर रहे थे और जैसे ही लक्ष्य मिला, ड्रोन ने रियल टाइम डेटा तेजस को भेजा। तेजस ने तुरंत उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए टारगेट पर सटीक हमला किया। यह मिशन दिखाता है कि भारत अब नेटवर्क सक्षम युद्ध यानी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के युग में प्रवेश कर चुका है। अब सिर्फ पायलट नहीं, बल्कि ड्रोन, सेंसर, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब मिलकर एक युद्ध टीम की तरह काम करेंगे। तेजस ने इस मिशन में यूएवीज के साथ पूरी तरह से डेटा लिंक के माध्यम से कम्युनिकेशन किया। ड्रोन ने सेंसर की भूमिका निभाई, जबकि तेजस ने अटैक का निर्णय लिया। यह सहयोग युद्ध के दौरान पायलट की सुरक्षा को बढ़ाता है और मिशन की सफलता को कई गुना बढ़ा देता है। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इसमें किसी विदेशी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सभी टेक्नोलॉजी, चाहे डेटा लिंक हो, सेंसर नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, सब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। डीआरडीओ ने इस अभ्यास में एक ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम भी टेस्ट किया, जिसने यूएवीज को मिशन के दौरान खुद से निर्णय लेने की क्षमता दी। मतलब, अगर तेजस को बीच में सिग्नल लॉस भी हो जाता तो भी ड्रोन अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम रहते। इस अभ्यास के दौरान समुद्र के ऊपर एक सुरक्षित नो सेल जोन बनाया गया था, ताकि सभी परीक्षण बिना किसी खतरे के पूरे किए जा सकें। गोवा और कारवार के बीच यह मिशन भारत के समुद्री क्षेत्र में हुआ। तेजस की यह क्षमता दिखाती है कि भविष्य में भारत के फाइटर जेट्स और ड्रोन मिलकर काम करेंगे, जहां ड्रोन खतरे वाले इलाकों में जाएंगे और तेजस सुरक्षित दूरी से मिशन को कंट्रोल करेगा। इसे आप आने वाले नेक्स्ट जनरेशन एयर वॉरफेयर सिस्टम का हिस्सा कह सकते हैं। और यही तकनीक आने वाले AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल की जाएगी। इस अभ्यास का एक और उद्देश्य था भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच समुद्री तालमेल को मजबूत करना, क्योंकि भविष्य के युद्ध सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि हवा और समुद्र दोनों मोर्चों पर लड़े जाएंगे। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि भारत के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका, चीन और रूस जैसी शक्तियों के बराबर खड़ी हो सकती है। तेजस ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब डीआरडीओ और HAL इस सिस्टम को और उन्नत बना रहे हैं, ताकि आने वाले वर्षों में तेजस और मानव रहित ड्रोन मिलकर लंबे रेंज के मिशन जैसे कि समुद्री निगरानी, इंटेलिजेंस गैदरिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन कर सकें। यह है भारत के भविष्य का चेहरा, जहां मानव और मशीन साथ मिलकर काम करेंगे, जहां युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और तकनीक का होगा। तेजस ने यह दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की दिशा तय कर रहा है।